हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज मैं मेंटेनेंस से रिलेटेड यानी गुजारे भत्ते से संबंधित हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। जब मेंटेनेंस की कानून की बात आती है तो यह समझा जाता है कि ऐसी महिला जिसके पास अपनी आय का कोई स्रोत नहीं है, जिसके पास खुद का भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं, ऐसी महिला अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। हाँ दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। लेकिन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया है। आप यूं समझिए कि अगर आपका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है या गुजारे भत्ते का मुकदमा चल रहा है, तो आपकी पत्नी अगर कमाई करती है, उसके पास आय का कोई साधन है या भरण पोषण के पर्याप्त साधन है, तब भी वो आपसे मेंटेनेंस मांग सकती है। हाँ दोस्तों, आज का जो जजमेंट है वो इसी से संबंधित है, तो जुड़े रहें आखिर तक। देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या था और हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। ये लखनऊ का मामला है। एक महिला के द्वारा अपने पति के विरुद्ध 125 के तहत एक सूट फाइल करके मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। जब हस्बैंड कोर्ट में हाजिर होता है तो हस्बैंड के द्वारा कई तरीके की बातें कही जाती हैं कि पत्नी के पास आय के पर्याप्त साधन हैं, पत्नी कई सालों से अलग रह रही थी, बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी, अपना भरण पोषण कर रही थी। और यह भी फैक्ट आता है कि अभी कुछ ही समय पहले उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक ज़मीन बेची थी, उस ज़मीन से उसको पैसा मिला था। इस तरीके से पति के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि पत्नी के पास अपना भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन हैं, और ऐसी महिला जिसके पास भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन हैं वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। पारिवारिक न्यायालय लखनऊ पति की इस बात से कन्विंस होकर के महिला के द्वारा अपने और अपने बच्चों के लिए दाखिल 125 सीआरपीसी का मुकदमा निरस्त कर दिया जाता है। यानी पारिवारिक न्यायालय यह पाता है कि ऐसी महिला जिसके पास की पर्याप्त साधन हैं, मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है। महिला के द्वारा हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। क्रिमिनल रिवीजन संख्या 2050/2016। यह केस था श्रीमती कृष्णा देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और अभी 4 मई 2022 को हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है और बहुत लंबा चौड़ा आदेश पारित किया जाता है। हाईकोर्ट के द्वारा मुख्य रूप से कई केस ला डिस्कस करते हुए यह कहा जाता है। एक केस ला शैलजा एंड एनोदर बनाम खोबन्ना, इसमें इसका जिक्र करते हुए हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि इसमें यह कहा गया है कि पत्नी के पास अगर आय के साधन भी हैं, पत्नी इनकम भी कर रही है, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेंटेनेंस देने से रोक दिया जाए। और दूसरा एक केस सुनीता कुशवाहा बनाम अनिल कुशवाहा, इस केस का हवाला देते हुए कहा जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि पत्नी के पास पर्याप्त साधन होने का मतलब मेंटेनेंस पाने के हकदार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्नी के पास अगर इनकम के स्रोत भी हैं, अपने आप को भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन भी हैं, तब भी वह मेंटेनेंस ले सकती है। और आखिरी में एक महत्वपूर्ण केस जो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया, एक इंपॉर्टेंस गाइडलाइंस की गई मेंटेनेंस के केस के संबंध में, रजनीश वर्सेज नेहा का केस, उसका जिक्र करते हुए भी कहा जाता है कि रजनीश के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि पत्नी को अपने पति के जीवन स्तर के बराबर जिंदगी जीने का अधिकार है। और पत्नी अगर कुछ कमा रही है, उससे उसको थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है और किसी तरह अपनी ज़िंदगी जी रही है, इसका और उसका पति एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल व्यतीत कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इस तरीके से तमाम केसला का जिक्र करते हुए फाइनली जो कहा जाता है कि पत्नी को पूरा अधिकार है, उस पत्नी को भी जिसके पास की अपने आप का भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन हैं, उसको भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। इस पर्टिकुलर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कुछ और बातें कही जाती हैं। यह कहा जाता है कि फैमिली कोर्ट ने
यह समझने में गलती की कि उसको फर्रुखाबाद की ज़मीन बेचने से पैसा मिला था, इसका मतलब उसके पास पर्याप्त साधन है। लेकिन इस तथ्य को नहीं देखा पारिवारिक न्यायालय ने कि उसी पैसे से तो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। इस तरीके से फाइनली जो हाई कोर्ट ने होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का जिक्र करते हुए, कि अगर पत्नी के पास आय के पर्याप्त साधन हैं, उसको पास भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन है, वो थोड़ा बहुत कुछ कमा रही है, तब भी उसको अपने पति के स्तर का जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और ऐसी पत्नी भी अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है दोस्तों। तो साथियों, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अगर पत्नी आपकी थोड़ा बहुत इनकम कर रही है, उसके पास थोड़ा बहुत कुछ आय के साधन और दूसरे भी संसाधन हैं, तब भी वह आपसे गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। तो यह था एक महत्वपूर्ण जजमेंट। मैं समझता हूं कि उन तमाम महिलाओं को जो अपने पति से अलग हो जाती हैं और एक किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत काम करके, इधर उधर किसी भी तरीके का काम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं, ऐसी पत्नियों को इस जजमेंट से बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथियों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।